This session is meant for only serious aspirants of EPFO एग्ज़ाम। लंबा सेशन होने वाला है। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 5 मिनट में 10 मिनट में उनको मैं सब कुछ दे दूंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, तो ऐसा इस सेशन में तो नहीं होने वाला है। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट लुकिंग टू गेट सम सीरियस आंसर्स, देन दिस सेशन माइट हेल्प यू। मैंने एक और सेशन क्रिएट किया था जिसमें मैंने रिवीजन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, हाउ द रिवीजन साइकिल इज़ बीइंग प्लान्ड और उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से चल रहा है कोर्स के अंदर। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। तो आज का सेशन जो है उसका फोकस है कुछ ऐसे टॉपिक्स दैट कैन हेल्प यू हैव एन एडवांटेज इन योर एग्जामिनेशन। नाउ, इसका मतलब ये नहीं है सबसे पहले तो कि ये करके चले जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। देर इज़ नो रेडीमेड सोल्यूशन, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि बहुत कंपटीशन हाई है। इतने हाई कंपटीशन में आप सोचो कि थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कर लूँ और मेरा हो जाए, वो नहीं होने वाला है। बट दीज गोल्डन टॉपिक्स विल गिव यू द राइट डायरेक्शन, जिससे कि आप भटको ना, आपको समझ आ जाए कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। दो फाइट जो हैं वो हमें लड़नी होती हैं। सबसे पहली फाइट या लड़ाई जो होती है वो ये होती है कि किस तरह से मुझे बड़े सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है, एंड व्हाट आर दीज बिग सब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से हैं जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जिसका आंसर मैं नीचे दूंगा। एंड देन ऑल्सो हाउ टू टारगेट दीज बिग सब्जेक्ट्स, किस तरह से इनको टारगेट करना है। सेकेंड फाइट है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ऑडिट एंड इंश्योरेंस 3-4 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको जहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। बट अगर उन क्वेश्चंस को छोड़ दोगे थिंकिंग दैट ये तो क्वेश्चंस कम आ रहे हैं तो बाद में कर लूँगा या छोड़ देता हूँ, तो भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। क्योंकि एग्ज़ाम की कट ऑफ कुछ इस लेवल पर है कि आपको बड़े सब्जेक्ट्स के साथ साथ छोटे सब्जेक्ट्स या ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं उनको भी टारगेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों फाइट्स हैं जो आपको साथ में लड़नी ज़रूरी हैं। दोनों की टेक्निक्स अलग अलग होंगी, दोनों एक टेक्निक से लड़ोगे तो हार जाओगे। क्यों? क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया सेकंड वालों को तो ये लूज़ आउट हो जाएगा, और सारा टाइम फर्स्ट को दिया तो सेकंड छूट जाएगा। तो इसलिए दोनों को बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। उसको मैं आज आपको समझाऊंगा कि किस तरह से बैलेंस आउट करना होता है। दो बहुत अच्छे तरीके हैं या दो बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं दैट कैन हेल्प यू बैलेंस इट आउट: वेटेज एंड सिलेबस। कोई भी सब्जेक्ट उठाने से पहले ये दो क्वेश्चंस आपको पूछने ज़रूरी हैं खुद से और पास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू, कि इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है एग्जाम में, एंड व्हाट इज़ द वेट ऑफ द सिलेबस, कितना बड़ा सिलेबस है इस सब्जेक्ट का। तो इस सब्जेक्ट का सिलेबस कितना बड़ा है और इस सब्जेक्ट का वेट कितना भारी है एग्जाम में। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड बोथ दीज थिंग्स देन यू कैन क्रिएट अ गुड चार्ट कि इस सीक्वेंस में मुझे सिलेबस को कवर करना है, सब्जेक्ट्स को उठाना है, इस सीक्वेंस के अलावा कोई और सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। ठीक है? तो अब ये वेटेज और सिलेबस एक एक करके मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स का दिखा देता हूँ। दिस इज़ लाइक अ रेडीमेड सोल्यूशन जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। इसके बाद हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखेंगे कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप नहीं छोड़ सकते, या फिर जहाँ से स्टार्ट भी किया जा सकता है। ठीक है? इंग्लिश। English is like the biggest, the most important, the easiest low hanging fruit. 20 questions are asked every year from English, मतलब 50 मार्क्स का पेपर यहाँ से आता है। 300 नंबर का टोटल पेपर होता है, उसमें से 50 का यहाँ पे आ रहा है। देर आर अ टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस और ये 300 मार्क्स के हैं टोटल। तो 50 आउट ऑफ 300 इज ऑलमोस्ट 20%। 20% ऑफ द पेपर इज कमिंग जस्ट फ्रॉम इंग्लिश। यू कैन इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अगर एवरेज हो इंग्लिश में और डेली 1 आवर दोगे इंग्लिश को, कंसिडरिंग कि 20% वेटेज है तो 1 घंटा देना चाहिए। तो 4 महीने में, 4 महीने मतलब 3 into 4 12, 120 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 120 आवर्स, 100 आवर्स मान लो, 150 मान लो, ऊपर नीचे कर सकते हो। दैट इज़ अ गुड इनफ टाइम टू कवर, बी प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टू सच एन एक्सटेंट
कि आप यहाँ पे 90% एक्यूरेसी रेट बना सकते हो, विच इज़ अ वेरी हाई एक्यूरेसी रेट टू मेंटेन इन एनी सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर वो लिया जा सकता है। अब इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं नीचे बताऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें टारगेट की गई हैं, वेटेज कितना है और सिलेबस कैसा है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सिलेबस ईजी है। बाय द वे इसकी पीडीएफ मैं नीचे डाल दूंगा, लेकिन जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे पीडीएफ आधी अधूरी समझ आएगी, एक्सप्लेनेशन के बिना कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। सेकेंड सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉज, इसका वेटेज भी बहुत हाई है, अप्रॉक्सीमेटली 20% वेटेज है, 20 से थोड़ा कम, बराबर, इक्वल टू इंग्लिश, ऑलमोस्ट इक्वल टू इंग्लिश। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, मुश्किल है कवर करना, मुश्किल है याद रखना, मुश्किल है एक्यूरेसी मेंटेन करना, डिफिकल्ट है बट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसको टोटल 3 वीक्स हमने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देने हैं, बट ये सारे वीक्स 3 वीक्स एक साथ नहीं देने हैं। यू गिव 1 वीक एट अ टाइम। एक वीक आपने एक बार दिया, फिर उसका टेस्ट लिया, आधा अधूरा कवर हुआ, फिर थोड़े टाइम बाद वंस यू डन विद अदर सब्जेक्ट्स फिर से एक वीक दिया, फिर से इसको कवर किया, फिर से एक वीक दिया, फिर से कवर किया। व्हेन यू डू दैट देन यू विल रियलाइज बाय द एंड ऑफ द थर्ड वीक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज इज मच बेटर। एक साथ 3 हफ्ते देते तो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं जनरेट होती, एक एक करके दोगे तो बेटर है। तो यहाँ पर आईआर लेबर लॉ क्लियर हो गया कि 20 क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज ज़्यादा है, सिलेबस डिफिकल्ट है बट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमको सेकेंड लेवल पे कवर करना है। फर्स्ट इज इंग्लिश, जिसको आपको 1 आवर एवरी डे देना है, डेली चलेगा। तो बेसिकली यूर स्टार्टिंग योर प्रेप विद इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। उसके बाद आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में 10 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आते हैं, 25 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, 300 मार्क्स का टोटल पेपर है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10% वेटेज इसका हो गया, 10% से थोड़ा कम। इसका जो सिलेबस है वो एक्चुअल में इजी है, बट मैंने यहाँ पर मॉडरेट इसलिए लिखा है बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम अकाउंटिंग बैकग्राउंड। अकाउंट्स बैकग्राउंड के जो नहीं होते हैं उनको थोड़ा मुश्किल आता है, टाइम लगता है, तो उनके लिए मॉडरेट हो जाता है। 2 वीक्स आर मोर देन इनफ टू कवर अकाउंटिंग। जिन लोगों का बैकग्राउंड है अकाउंट्स का, कॉमर्स का, उनके लिए एक हफ्ता भी काफ़ी है। जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए 2 वीक्स इज मोर देन इनफ। उसके बाद आता है कंप्यूटर्स, द सेम वेटेज, 10 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। ये भी मॉडरेट है बट कंप्यूटर्स में एक वीक से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना होता है, बार बार पढ़ना होता है, समझना होता है, याद रखना होता है। एक वीक में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप रिवीजन साइकिल में जो भी कवर करोगे वही कवर करोगे। तो कंप्यूटर्स इज़ ईजी, कंप्यूटर्स इज़ एक्चुअली डूएबल, और इसमें कुछ नहीं तो 10 में से 8 क्वेश्चन आप सही निकाल सकते हो। दैट इज़ द एडवांटेज इन कंप्यूटर्स। तो इसको हमें इसी सीक्वेंस में मैं डाल रहा हूँ सब कुछ जो आपको कवर करना है। तो सीक्वेंसिंग भी मैं वेटेज के हिसाब से ही बनाई है। क्वांट एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चंस 37.5 मार्क्स। अब इसको कंप्यूटर्स अकाउंटिंग लेबर लॉस के नीचे क्यों रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि क्वांट एंड रीजनिंग भी ऐसा नहीं है कि आपने एक हफ्ते पढ़ा और हो गया, नंबर 1। और ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज मिला के 15 क्वेश्चंस है, बहुत बड़ा हो जाता है। ईजी टू मॉडरेट, इसको भी 1 आवर डेली देना ज़रूरी है। अगर सोचोगे एक हफ्ते दे के मैंने क्वांट और रीजनिंग कवर कर लिया, नहीं हो पाएगा। आपके 2 महीने खा जाएगा क्वांट रीजनिंग, जिस लेवल का क्वांट रीजनिंग आता है, क्योंकि ब्रेड्थ बहुत है क्वांट रीजनिंग में। तो इसीलिए आपको डेली 1 घंटा देना होगा, जिससे कि आप सारे टॉपिक्स क्यूआरई के कवर कर लो। अब क्यूआरई का पेपर मैंने एनालाइज किया और मुझे रियलाइज़ हुआ, आपको भी रियलाइज़ होगा प्रीवियस ईयर पेपर जब एनालाइज करोगे, कि ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से 5-6 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड है। नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस हैं, नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चंस हैं, कहीं और से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस बड़े मिक्स्ड हैं। तो जब क्वेश्चंस इतने ज़्यादा मिक्स्ड, बहुत अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करके जाना होगा, इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए रैदर देन सेइंग कि एक वीक में कर लो, नहीं, 1 आवर एवरी डे यू डू इट फॉर द नेक्स्ट 120-130 डेज, तब जाके वो आपकी अच्छी कवरेज होगी। बट ये 15 क्वेश्चंस प्ले अ मेजर रोल, क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूरेसी रेट है वो हाई रह सकता है। 90% एक्यूरेसी रेट क्वांट और रीजनिंग में आ जाता है इफ़ यू आर डिसेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट इट। ओके, उसके बाद आता है इकोनॉमी, 10 क्वेश्चंस इक्वल टू अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर, सेम वेटेज है, 25 मार्क्स। मॉडरेट है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है बिकॉज
इकोनॉमिक्स में से एक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर वन, दिस अ वेरी डाइवर्स मिक्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिलेबस में से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली सिलेबस में से उठाए जाते हैं, जहाँ पर कई बार कॉन्सेप्ट होता है, कई बार कॉन्सेप्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, अब उसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम है बट वो सिलेबस का पार्ट है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं या फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो तीनों का मिक्स आता है। इसीलिए थोड़ा मॉडरेट लेवल का मैं इसको बोलता हूँ रादर देन ईजी लेवल, ठीक है। 2 वीक्स आपको देने हैं बट एक साथ नहीं देने हैं। पहले आपने एक वीक दिया, फिर वो एक वीक आपका कवर हो गया, जितना कवर हुआ उतना छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपने थोड़े दिन बाद फिर से उठाया, एक वीक फिर से दिया। दैट इज़ हाउ यू कवर इकोनॉमी। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, बट हिस्ट्री इज़ डिफ़िकल्ट एक्चुअली। 3 वीक्स टोटल ये डिमांड करता है, लेकिन डिफरेंस देखो, हमने लेबर लॉस को 3 वीक्स दिए जहाँ पर वेटेज है 20 क्वेश्चंस, हिस्ट्री को भी हमें 3 वीक्स देने पड़ेंगे जहाँ पे वेटेज है 10 क्वेश्चंस, आधा वेटेज है, लेकिन टाइम हमें डबल देना पड़ रहा है। इसीलिए हिस्ट्री को मैंने कंपैरेटिवली काफ़ी नीचे रखा है। इफ़ योर हिस्ट्री इज स्ट्रॉन्ग, यूपीएससी सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड के हो, तो फिर हिस्ट्री को पहले उठा के ख़त्म करो। बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए हिस्ट्री को थोड़ा सा मैंने नीचे डाला है, जिससे कि थोड़ा बहुत छूट भी गया तो भी चलेगा, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेबस भी डिफ़िकल्ट है, वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उसको दोनों कॉम्बिनेशंस को लेके चले तो नीचे हमने डाल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर मुझे हंसी आई और मैंने वीडियोस देखी समझने के लिए कि यार और टीचर्स क्या बोल रहे हैं अबाउट गोल्डन टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो कुछ टीचर्स शायद 2012-2015 के पेपर्स से बाहर नहीं आए हैं, वहीं के पेपर्स एनालाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं, विच आई बिलीव इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड ऑल्सो फ्रस्ट्रेटिंग, कि कॉन्स्टिट्यूशन से भाई 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ ग्रॉसली रॉन्ग। 2023 में दोनों पेपर्स में, एक पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे, एक में 6 क्वेश्चन आए थे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द ट्रेंड अप्रॉक्सीमेटली। मैक्सिमम 10 पे जाएगा ये, 10 से ऊपर जाने का तो कोई चांस नहीं है, मुझे लगता है 10 से नीचे ही रहेगा। इन दैट सिनेरियो 5 क्वेश्चन 12.5 नंबर, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ईजी, इट इज़ बिग। जिन स्टूडेंट्स ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना मुश्किल है। इन दैट सिनेरियो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो आउटकम नहीं निकलेगा, इसीलिए मैक्सिमम 2 वीक्स। 2 वीक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक वीक में कॉन्स्टिट्यूशन कवर होगा भी नहीं। मैं किस तरह से कवर करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स दूँ, बड़े डॉक्यूमेंट्स, और उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपके लंबे सेशंस के थ्रू ये कवर हो जाए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का 5 लंबे सेशन कर दिए या 2 लंबे सेशन कर दिए और उसमें पूरा पढ़ा दिया, समथिंग लाइक दैट आई एम ट्राइंग टू फॉलो, जिससे कि आप जल्दी कवर कर सको। अभी फर्स्ट रिवीजन साइकिल में ऐसा नहीं हो रहा है, 15 सितंबर से जो दूसरी रिवीजन साइकिल स्टार्ट होगी वहाँ पर वीकली टेस्ट के साथ साथ इनके लाइव लॉन्ग लाइव सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट रिवीजन साइकिल में मैं पूरा कोर्स देके और लॉन्ग सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस देके कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आता है साइंस एंड कंप्यूटर्स। साइंस एंड कंप्यूटर्स, सॉरी कंप्यूटर्स किधर गया, कंप्यूटर्स ऑलरेडी हम ऊपर कवर कर चुके हैं, आई थिंक यस, यस कंप्यूटर्स वी ऑलरेडी कवर्ड। साइंस पे आ जाते हैं, तो ये लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारा। 10 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, वेरी गुड वेटेज, क्वेश्चंस भी बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, बट इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू पिक इट अप। लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड के लिए किसे नहीं हो तो फिर ये मुश्किल होने वाला है। तो दिस इज़ लाइक डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड। इफ़ यू नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, पिक इट अप लेटर। इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, अभी उठाओ, ख़त्म करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे यहाँ से। जर्नल अवेयरनेस से वेटेज बहुत कम है, बट एट द सेम टाइम डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई है, इसीलिए मैक्सिमम 1 आवर डेली, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या कवर करना है वो मैं भी नीचे बताऊंगा। गवर्नमेंट स्कीम्स 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, मॉडरेट लेवल का है, लेकिन आपको सारी स्कीम्स कवर करनी पड़ेंगी अगर ये 3 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं तो, और ये करने भी पड़ेंगे।
क्योंकि इनमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी हैं और उसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस छोड़ दोगे ना तो ओवरऑल कट ऑफ में नीचे रह जाओगे। इसलिए ये सारे नहीं उठाने हैं, बट इनमें थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते रहना है। ऐसा होगा कि एग्जाम में 60% 50% आपका एक्यूरेसी रेट यहाँ रहेगा, 80-90% एक्यूरेसी रेट नहीं पहुँचा पाओगे यहाँ। ऑडिट एंड इंश्योरेंस जिनका बैकग्राउंड है इनके लिए सुपर इजी रहेगा, जल्दी कवर हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए मुश्किल होगा, वो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सबके टॉपिक्स पे, एक एक करके सारे सबके टॉपिक्स उठाते हैं कि इंग्लिश में से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेस्ड अपॉन पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। इंग्लिश पूरा ही स्कोरिंग है, इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट की टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। एरर फाइंडिंग जो कि ग्रामर का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ फिल इन द ब्लैंक्स जो भी ग्रामर का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ज़रूर, एक इम्पॉर्टेंट है। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 4-5 सालों में रेगुलरली, इसलिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जितने भी मेजर लेबर लॉज हैं और उनके अमेंडमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। अभी मेरी फैकल्टी सारे लेबर लॉज कवर कर चुकी है, सबके अमेंडमेंट्स कवर हो रहे हैं और स्टूडेंट्स को रेगुलरली दिए जा रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चंस हमने देखा बढ़ गए हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस, मेजर ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस और मेजर ट्रेड यूनियंस इन इंडिया अभी रिसेंटली कवर करके हमने दिया है स्टूडेंट्स को बेस्ड अपॉन पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, न्यू लेबर कोड्स, न्यू लेबर कोड से ज़्यादा क्वेश्चंस तो हमने नहीं देखे, बट कभी भी उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी के जितने भी लॉज हैं उनके अमेंडमेंट्स हैं और सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं ये सारी रेगुलरली पूछी जाती हैं। तो ये पूरा हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज का कवरेज जो आपको करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग पे बेसिक्स अकाउंटिंग के, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बेसिक्स हो गए अकाउंटिंग के। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हमने देखा लीफो फीफो से एक क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, तो इसलिए इसको भी मैंने डाला है। तो ये हो गए टॉपिक्स अकाउंटिंग के अंदर जो आपको कवर करने हैं। कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा वेटेज ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एमएस ऑफिस का है। इसके अलावा और एरिया से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, बट मेजॉरिटी या मैक्सिमम वेटेज यहीं से है। तो इससे स्टार्ट कर सकते हो और फिर और चीज़ों पे मूव कर सकते हो। क्वांट एंड रीजनिंग में बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सब जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब से क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो आपको कवर सब करना पड़ेगा। लेकिन एडवांस मैथ्स जिसमें ज्योमेट्री आती है और नंबर सिस्टम, इन दोनों से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा स्टार्ट यहाँ से करो, उसके बाद और जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मूव करो। कवर सारे करने पड़ेंगे क्योंकि सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इकोनॉमी इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, दिख रहा है कितना लंबा है, क्योंकि काफ़ी डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से क्वेश्चंस दिखेंगे, मैक्रो के बेसिक्स से दिखेंगे, इंडिसेस एंड रिपोर्ट से दिखेंगे, एलपीजी रिफॉर्म्स से दिखेंगे, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक चैप्टर है वहाँ से दिखेंगे, फाइनेंस कमीशन से रेगुलरली क्वेश्चंस हैं, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस हैं, रिपोर्ट्स और सर्वेज जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है वहाँ से भी क्वेश्चन। काफ़ी वेरीड है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस में से बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े शैलो क्वेश्चंस हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ड्यूटीज, लोकल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और स्केड्यूल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, बट क्वेश्चन थोड़े सिंपलिस्टिक हैं, ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट नहीं किए गए हैं क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हिस्ट्री। पर्सनालिटीज़ पे बहुत फोकस है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे बहुत फोकस है, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये काफ़ी इन डेप्थ स्टडी मांगता है। आपने पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया, मॉडर्न मेडिवल, आपने 2 पर्सनैलिटीज़ छोड़ दी, वही 2 पर्सनैलिटीज़ आ गई, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, तो इसलिए ये प्रॉब्लमैटिक है या फिर मुश्किल है। इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी गवर्नमेंट एक्ट्स हुए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में भी पढ़े जाते हैं वो भी पूछे जाते हैं, वो मैंने हिस्ट्री में डाल दिए हैं, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल सकते हो। एंशंट इंडियन आर्किटेक्चर और एंशंट एंड मेडिवल एम्पायर्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस हैं। आर्किटेक्चर, कल्चर, एम्पायर्स, तीनों एरिया से क्वेश्चंस हैं। साइंस में
केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक्स आते हैं, बेसिक्स, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। बायोलॉजी और फिजिक्स में एप्लीकेशन पे फोकस ज़्यादा है, तो इन दोनों को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है। फिजिक्स में जैसे मिरर्स, लेंसेज, बायोलॉजी में ह्यूमन ऑर्गन्स, इन दोनों का एप्लीकेशन और बहुत सारे और टॉपिक्स का एप्लीकेशन एग्जाम में आ रहा है। जनरल अवेयरनेस कंफ्यूजिंग है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, बेसिक बेसिक, कोई एक स्पोर्ट इवेंट हुआ वो पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो स्पॉटलाइट में फैक्चुअल करंट अफेयर्स एक दो आते हैं। उसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स या न्यूज़ लॉन्च करती है, वहाँ जो भी न्यूज़ रिलीज होती है वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो ट्रेंड क्रिएट करना मुश्किल है कि भाई यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। यू माइट हैव टू रीड अ लॉट ऑफ सोर्सेज, और फिर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी ना रहे, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। स्कीम सिंपल है, लेकिन स्कीम्स में प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम सारी इंपॉर्टेंट है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स ओल्ड एंड न्यू सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट एग्जाम में ICDS से क्वेश्चन आया, जो कि 1975 की स्कीम है, तो बहुत पुरानी स्कीम्स, चाहे वो लैंडमार्क हो, कैसी भी हो, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑडिट एंड इंश्योरेंस में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स, इन दोनों पे ही फोकस है, फैक्ट्स वगैरह पे फोकस नहीं है। ओके, तो दिस इज द एंटायर लिस्ट ऑफ गोल्डन टॉपिक्स, गोल्डन एरियाज दैट कैन हेल्प यू स्कोर बेटर। और ये पूरा वेटेज और सिलेबस का चार्ट है, टेबल है, जो आपको हेल्प करेगा समझने में कि किस तरह से या किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये पूरा सेशन हुआ, आई नो लंबा था थोड़ा, बट जो स्टूडेंट पूरा देखेगा, पूरा फॉलो करेगा, आई नो आप लोगों को हेल्प होगी और आप लोग ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाओगे। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।